हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कवर अप कराने वाली हूँ। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे पहले कि हम ये चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है वो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इसी के लिए ये जो चैप्टर है हमें बिल्कुल ध्यान से कवर अप करना है कि इसके जो एक एक पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना समय गंवाए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों को ये बता दो कि इस चैप्टर में हम हर्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड कैसे होता है, सर्कुलेट कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, सबके बारे में हम अच्छे तरीके से डिटेल्ड तरीके से जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ईसीजी क्या होता है, हर्ट डिसऑर्डर्स क्या होता है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है। तो एंजियोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हम लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि एंजियोलॉजी क्या होता है, तो आपको ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ दिया जाएगा कि ब्रेन के पढ़ाई को हम बोलते हैं, हार्ट के पढ़ाई को बोलते हैं, ब्लड के पढ़ाई को बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो करेक्ट इसका आंसर होगा कि स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसे हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको एक ये भी चीज़ याद रखना है कि विलियम हार्वे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनको हम लोग फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन होते हैं, तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे होते हैं। उन्होंने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा और इसीलिए उनको हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं। अब फेब्रिसियस क्या होते हैं, तो फेब्रिसियस जो है गुरु ऑफ विलियम हार्वे। ठीक है। ये डिस्कवर्ड किए थे लॉन्ग वेन्स के बारे में। मार्सेलो मैल्फिगैफी ये फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं, जिन्होंने ब्लड कैपिलरीज के बारे में जाना था। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि कार्डियोलॉजी क्या होता है। तो कार्डियोलॉजी एक पढ़ाई होती है, एक स्टडी होता है जिसमें हम हार्ट और उसके फंक्शन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। और जो हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे कार्डियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी यहाँ पे है कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो दो तरीके से होता है, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा होता है, तो पहला जो होता है वो होता है ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ बीवीएस द ब्लड इज फिल्ड इन sinuses or lacunum which together form a large blood filled cavity called as hemiocole। ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट कि कैपिलरीज नेटवर्क जो होते हैं वो लैक होते हैं। Such system is present in all members of phylum Arthropoda and a few member of phylum Mollusca। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है फाइलम मोलुस्का के बारे में, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। इन इचिनोडर्म्स द बीवीएस इज मच रिड्यूस एंड इज कॉल्ड एज हेमल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम, हेमल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, अभी है यहाँ पे कि क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ बीवीएस द ब्लड डजंट कम आउट ऑफ द वेसल एंड हेंस हेमियोगोल इज लैकिंग। ठीक है। द ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि ओपन में जो होता है वो एब्सेंट होता है, बताया था। और ये जो क्लोज ब्लड सर्कुलर सिस्टम है उसमें ये प्रेजेंट होता है। अब बात करिए अगर हम लीच के बारे में, तो द लीच एंड एनालिड हाउएवर एंड hemiocolic system consisting hemiocolic channel not true blood vessels which are derived from the column कैविटी। अब जो क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अभी यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है क्लोज, एक होता हो गया तो हमारा ओपन, एक दूसरा हो गया क्लोज। अब जो क्लोज है वो भी दो तरीके का होता है, पहला और दूसरा। ठीक है। तो पहला में आ जाएगा सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है। अब सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, तो इन सच सिस्टम फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी द ब्लड पासेस ऑन वंस थ्रू द हार्ट, यानी कि जो खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो हार्ट तक पहुंचता है। सही है। उसके बाद सच एनिमल्स देयरफॉर हैव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट, यानी कि उन
ऑर्गेनिज्म के पास, उन एनिमल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हर्ट में। सच हर्ट इज़ नोन एज वेनियस हर्ट। जैसे कि एग्जांपल में आप फिशेस का ले सकते हो, फिश का जो हर्ट होता है उसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके हर्ट में मौजूद होता है। अभी यहाँ पे डायग्राम भी है, वो अगर आप चाहोगे कि ड्रॉ करना तो इस वीडियो को प्लीज़ पॉज करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है, इन सच सिस्टम फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी द ब्लड पासेस ट्वाइस टू द हर्ट, यानी कि जो ब्लड है 2 बार हर्ट के पास पहुँचता है, 2 टाइम्स हर्ट के पास पहुँचता है, सही है। To the lungs and back, it is called as pulmonary circulation or lesser circulation to lesser distance of the lungs from the heart. To the body organs and back, it is called as systematic circulation or greater circulation covering greater distance from the heart to the body organs. Like इसमें आप amphibians ले सकते हो, reptiles ले सकते हो, birds ले सकते हैं हम, और including हम लोग मैमल्स, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, अभी हम लोग जानेंगे हर्ट के बारे में। तो हर्ट आप सभी को पता है कि इस तरीके का, आप लोग सोच रहे हो क्या होगा, लेकिन इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं एग्जैक्टली आप लोगों को ड्रॉ करके आप लोगों को बता दूंगी। हर्ट जो होता है, फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट ऑफ द व्यू द होल BBS इंक्लूडिंग हर्ट इज मेसोडर्मल। द हर्ट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन इज कंप्लीटेड इन एम्ब्रियो। मतलब सबसे पहले जो हमारा जो बॉडी का जो ऑर्गन जो एम्ब्रियो में हमारा डेवलप करता है वो होता है हमारा हर्ट, राइट स्टूडेंट्स। सो अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को और भी चीज़ कवर अप कराना है, जैसे कि मैं आप लोगों को कवर अप कराऊंगी ह्यूमन हर्ट के बारे में, एंड सर्वेज ऑफ हर्ट्स इन इम्पॉर्टेंट ड्रॉप्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड पार्ट 2 का आप लोग वेट ज़रूर करिएगा।